हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के दरमियान एक बार फिर से इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक का पार्ट 2 लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूं। जो बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार के लगभग हर एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत अहम हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने ये पार्ट 2 लेकर के आया है और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। सारे के सारे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, इसलिए इस वीडियो को देखना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को शुरू से अंत तक देख जाइए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ कर लेते हैं इस शेर के साथ कि ना कर तकदीर का शिकवा, ना कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाते जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, थकना नहीं है, हारना नहीं है, हिम्मत हौसला बरकरार रखने हैं और अपने काम में पूरी ईमानदारी के साथ लग जानी है। अब नहीं तो कभी नहीं। और बहुत बढ़िया ऑप्शन है इस बार टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4 जो आने वाला है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसमें भर भर करके सवाल पूछे जाते हैं। सारे अपडेट्स हमने इसमें इसके अंदर रखा है। तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, होम रूल का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, होम रूल का अर्थ स्वशासन होता है। क्या होता है? स्वशासन। बहुत ही अहम टॉपिक है, इसलिए देखना बिल्कुल न भूलिए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, तिलक की होम रूल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल 1916 को। 28 अप्रैल 1916 को। यह तिलक की होम रूल की स्थापना इसलिए बोला गया क्योंकि तिलक का होम रूल अलग था और साथ ही साथ एनी बेसेंट का होम रूल अलग था और दोनों का स्थापना अलग अलग हुआ और दोनों ने शुरुआत अलग अलग जगहों से किया, इसलिए इसको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो क्या हुआ कि तिलक की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को होता है, वही एनी बेसेंट का होम रूल की स्थापना 1 सितंबर 1916 को होता है। और यही जो शुरुआत जो करते हैं तिलक, ये पुणे से करते हैं, जबकि यही एनी बेसेंट कहाँ से शुरू करती हैं, ये जो है अड्यार मद्रास से शुरू करती हैं। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। एक एक अपडेट से आपको जो है वाकिफ मैं कराऊंगा और कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा जी। तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? बहुत बढ़िया सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे से की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कब की थी? तो 1 सितंबर 1916 को की थी। कब की थी? 1 सितंबर 1916 को। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, एनी बेसेंट ने होम रूल की आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? जी, तो अभी मैंने बताया कि ये जो शुरुआत जो की थी ये अड्यार मद्रास से की थी। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? जी, तो एनी बेसेंट के होम रूल का आंदोलन का मुख्यालय अड्यार मद्रास में था। अड्यार मद्रास में था। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कौन से अखबार निकाला था? जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का सचिव कौन थे? जी, बहुत बढ़िया सवाल है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज अरुंडले। जॉर्ज अरुंडले थे। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वशासन की स्थापना करना। स्वशासन की स्थापना करना। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि तिलक का होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में। जी, तिलक का होम रूल आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलक के होम रूल आंदोलन का मुख्यालय बेलगाम कर्नाटक में था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तिलक का होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनसी केलकर जोसेफ बैप्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, तिलक के होम रूल आंदोलन का क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। जी, इनका क्षेत्र 3 जगहों पे बटा हुआ था, जो तीनों राज्य आप जानते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो ये तो सबको ही जानता है, लेकिन उनके बारे में आज हम लोग डीपली जानेंगे। मोहन दास करमचंद गांधी था। और होम रूल आंदोलन के दौरान जो है एक अखबार निकाला था तिलक ने, उस अखबार का क्या नाम था? तो मराठा, जो कि मराठा केसरी। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, करमचंद गांधी के किस पत्नी से महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? कितने नंबर वाले पत्नी से इनका जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे नंबर वाले, यानी चौथी माँ के ये पुत्र थे और चौथे नंबर की पत्नी से पुतली बाई से इनकी जन्म हुई थी। यानी मोहनदास करमचंद गांधी की माँ के नाम जो है पुतली बाई थी। जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, महात्मा गांधी की कॉलेज की पढ़ाई किस महाविद्यालय से हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामल दास महाविश्वविद्यालय पोरबंदर। जी, इसी कॉलेज से इन्होंने 10+2 किया था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कस्तूरबा गांधी किसकी बेटी थी और महात्मा गांधी से कितनी बड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारी गोकुल दास माखन की पुत्री थी और महात्मा गांधी से 6 माह बड़ी थी। कितनी माह? 6 माह बड़ी थी, जो कि महात्मा गांधी की क्या थी? पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, महात्मा गांधी कब भारत से ब्रिटेन गए और किस विश्वविद्यालय में बैरिस्टरी की? तो यहाँ से भारत से जो ब्रिटेन गए तो किस यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया, उस यूनिवर्सिटी का नाम और कब गए, वो 2 सवाल इस क्वेश्चन के अंदर है। तो ये गए थे 1888 में और इन्होंने जो एडमिशन लिया उसका नाम था इनर टेम्पल नामक विश्वविद्यालय से बैरिस्टर की। इनर टेम्पल नामक विश्वविद्यालय से इन्होंने बैरिस्टरी की थी। कौन? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ब्रिटेन से भारत वापस कब आए और किस जगह अपनी वकालत शुरू की थी? तो ब्रिटेन से जब वापस आए थे तो 1891 में भारत वापस आ गए और राजकोट मुंबई में वकालत की शुरुआत की थी। जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी किस अफ्रीकी व्यापारी के मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में अफ्रीका गए थे? अफ्रीका जब गए थे 1893 में किसकी केस लड़ने गए थे? तो अब्दुल्लाह नामक व्यापारी का। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, गांधी जी कितने भाई बहन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 3 भाई और 1 बहन थे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, गांधी जी इंडिया से साउथ अफ्रीका गए तो किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेटाल बंदरगाह डरबन, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है,
गांधी जी साउथ अफ्रीका के नटाल बंदरगाह पर पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए कौन आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं सेठ अब्दुल्ला आए थे। कौन आए थे? सेठ अब्दुल्ला, जिनके केस लड़ने ये गए थे जिस कंपनी के लिए। जी चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गांधी जी साउथ अफ्रीका केस लड़ने किसके बुलाव पर गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा अब्दुल्ला और कंपनी के बुलावा पर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, गांधी जी की साउथ अफ्रीका की यात्रा कब से कब तक का रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1893 से 1915 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, गांधी जी साउथ अफ्रीका जो केस लड़ने गए थे वह किस किस के बीच का था? यानी ये लड़ाई किन दो पक्षों के बीच का था, उनका नाम पूछ रहा। तो एक थे शेख अब्दुल्ला और दूसरा सैयद हाजी खान के बीच। जी चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आखिरकार शेख अब्दुल्ला और सैयद हाजी खान के बीच केस कौन जीता? तो महात्मा गांधी जो बैरिस्टर बन के गए थे और इन्होंने वकालत की थी और उस केस की जीत महात्मा गांधी की हो गई, यानी शेख अब्दुल्ला केस जीत गए। जी अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि केस कितना हजार पाउंड का लेन देन का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40,000 पाउंड के लेन देन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने उनको किस स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरिटिसबर्ग स्टेशन पे साउथ अफ्रीका में गांधी जी को उतार दिया, क्योंकि उस समय गोरों और कालों के बीच में काफ़ी जो है लड़ाई चलती थी, है ना, और उसको गांधी जी ने मिटाने का काम भी किया। गांधी जी का प्रथम आंदोलन किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में प्रथम आंदोलन हुआ था, और वो किस लिए? हिंदुस्तानियों का मताधिकार समाप्त करने की विधेयक के विरोध में उन्होंने फर्स्ट आंदोलन किया था। जी अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, यानी गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में ही निखर गए थे और अपनी जो है छाप छोड़ दिए थे। चलिए गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कौन सा संगठन बनाया था, उसका नाम बताना है। तो नेटाल इंडिया कांग्रेस। क्या नाम बताए थे? नेटाल इंडिया कांग्रेस। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दादा अब्दुल्ला के घर बुलाए गए सभा में। नेक्स्ट, फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। और फिनिक्स आश्रम जो है नाम जो लिया गया है वो फिनिक्स बर्ड चिड़िया से लिया गया है, और वो बर्ड उस चिड़िया का जो है नाम जो है क्या था? फिनिक्स। और इसकी जो है लाइफ, इसकी ज़िंदगी जो हुआ करती थी 500 से 1000 साल की, है ना। इसको अमर पक्षी के नाम से भी जाना जाता था, और उसी से प्रभावित होकर के गांधी जी ने अपनी आश्रम का नाम फिनिक्स आश्रम रखा। जी अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, गिरमिटिया प्रथा किस सन में समाप्त हुआ? जी तो गिरमिटिया प्रथा किस सन में समाप्त हुआ? तो सन 1917 ईस्वी में। जी ये क्या था, 1894 में जो है ये गिरमिटिया प्रथा लगा था। और हुआ क्या था कि साउथ अफ्रीका का रहने वाले भारतीय मजदूर, उस समय साउथ अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम था। जब भारतीय मजदूर साउथ अफ्रीका में रहते थे तो साउथ अफ्रीका उस समय जो है दरअसल गुलाम था। तो भारतीय मजदूरों को गन्ना की खेती कराने के लिए 5 वर्ष के लिए एग्रीमेंट पर लेता था। एग्रीमेंट खत्म होने पर वहाँ ज़मीन खरीद कर व्यापार कर सकते थे। इसी को गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता है। जब भारतीय मजदूर एग्रीमेंट से मुक्त होकर व्यापार करने
करके धनी हो गए तो अंग्रेजों के लिए परेशानी बढ़ गया। तो अंग्रेज गिरमिटिया मजदूर पर 25 पाउंड का कर लगाना चाहा। कितना? 25 पाउंड का कर लगाना चाहा। कर के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और उसे घटाकर 3 पाउंड कर दिया गया। जी, तो यही गिरमिटिया मजदूर थे जिनके बारे में हमने अभी तस्करा किया है। चलिए, गांधी जी अपना अनुभव का लेख कब लिखे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1896 में। साउथ अफ्रीका से भारत आने के क्रम में क्या लिखे थे? अपना अनुभव का लेख लिखे थे और इसी अनुभव के लेख को उन्होंने मुंबई में 10,000 पंपलेट, ग्रीन पंपलेट छपवाया और पूरे मुंबई के अंदर बंटवाया था। जी, साउथ अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है? बोअर किसे कहा जाता है? जी, तो साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के निवासियों से जमीन छीनकर डच लोग वहां बस गए और वहां बसने वाले डच को बोअर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोअर कहा जाता है। जो डच आए और साउथ अफ्रीकियों से जमीन छीन करके बस गए। गांधी जी अपनी पहली बार कब और कहां के अधिवेशन में शामिल हुए थे? देखिए, यह दरअसल 1915 में गांधी जी वापस हो गए साउथ अफ्रीका से और आए तो यहाँ के राजनीति में वो सक्रिय हो गए, काफ़ी एक्टिव हुए और जा कर के पहला अधिवेशन जो हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो 1901 के कोलकाता अधिवेशन में जाकर के शामिल हो जाते हैं। जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किसने किया था? इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को। बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जी, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी 9 जनवरी को 1915 को गांधी जी के साउथ अफ्रीका से भारत आगमन के अवसर पे, यानी गांधी जी पूरी तरह से साउथ अफ्रीका से वापस आ गए इंडिया और उसी अवसर पे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत किस जहाज से आए थे? ये सवाल पूछा जाता है दरअसल, इस वजह से ये डाला गया है और ये सारे सवाल जो है अच्छे हैं, इसलिए इसको याद कर जाइएगा। तो संदीव जहाज से। जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? वापस जो साउथ अफ्रीका से आ रहे थे तो भारत पहुंचे, उस बंदरगाह का क्या नाम था? तो सही आंसर हो जाएगा अपोलो बंदरगाह, मुंबई। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। साउथ अफ्रीका से गांधी जी के साथ आए हुए समर्थकों को रहने के लिए आश्रम का स्थापना किया 1915 में किया गया, जिसका नाम था। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो बहुत सारे उनके समर्थक भी साथ में इंडिया आए और उन लोगों के रहने के लिए एक आश्रम की स्थापना किया। कब किया? 1915 में, जिसका नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। क्या नाम था उसका? सत्याग्रह आश्रम। जी, ये सवाल पूछे जाते हैं। सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद के किस गांव में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोचराब गांव में। कोचराब गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। 1917 में आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित करके साबरमती आश्रम का नाम दिया गया। यही सत्याग्रह आश्रम का नाम 1917 में चल करके क्या दिया जाता है? वहां से साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया और फिर उसका जो नाम दिया गया वो साबरमती आश्रम दिया गया। क्या दिया गया? साबरमती आश्रम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 3 कठिया प्रथा में क्या होता था? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। 3 कठिया प्रथा में क्या होता था? जी, 3 कठिया प्रथा में क्या होता था?
तो 3/20 भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था भारतीय किसानों को। यही 3 कठिया प्रथा कहलाता था। होता क्या था, नील की खेती जो है जबरन जो है भारतीय किसानों से करवाया जाता था, और जब उस ज़मीन पे जो है नील का खेती रेगुलर करते थे तो ज़मीन बंजर हो जाती थी, और इसका नतीजा ये होता था कि आगे चल कर के उनको खेती करने में बड़ी मशक्क़त होती थी, उस पे फसल नहीं उगते थे। तो ये जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा ज़मीन पे नील का खेती जबरन अंग्रेज़ द्वारा वह करवाया जाता था, वही 3 कठिया प्रथा कहलाता था। जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। गांधी जी 1917 में सबसे पहले चंपारण के किस स्थान पर पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतिहारी स्टेशन पर पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? मोतिहारी स्टेशन पे। अगला सवाल, आखिरी सवाल है कि गांधी जी ने किस को बिहार के सेवा जीवन प्राण कहा? किसको बिहार के सेवा जीवन प्राण कहा? वर्ष किशोर प्रसाद को सेवा जीवन प्राण कहा था। जी, उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के नए नए वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।